4 साल वाले अग्निवीर अभी खत्म भी नहीं हुए कि 3 साल वाली योजना शुरू हो गई। विपक्ष जो कह रही थी चुनाव के वक्त की भाजपा की सरकार अगर बनती है तो मोदी जी देश में एक बार फिर से अब जो भी बहाली होगा वो संविदा पर ही करेंगे। और उत्तर प्रदेश में उसकी तस्वीर दिखने लगी जब उत्तर प्रदेश पुलिस की बहाली में सीधे तौर पे 3 साल के लिए अब पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो चुनाव के दौरान लोगों को पहले ही आगाह किया था कि बीजेपी को वोट करिएगा तो यही होगा, भाजपा अगर सरकार में आई तो आपकी नौकरी छीन लेगी। दरअसल एक वीडियो, एक तस्वीर, एक लेटर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव के चुनाव के दौरान दिए गए बयान की चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने भी खुद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैंने चुनाव में पहले ही आप लोगों को आगाह किया था कि अगर भाजपा की सरकार आई तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। पक्की नौकरी कौन का है, अब तो आपको फिर से अग्निवीर बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने लिखा है, मैंने चुनाव के दौरान ही आगाह किया था कि सेना में अग्निवीर बनाने के बाद अगला नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का है। सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बनाने की जो सरकार की योजना है भाजपा की वो चालू है। उस दिन मेरी कही हुई बात अब सच साबित हो गई है, सत्य हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में संविदा पर उप निरीक्षक लेखा के पदों को भरने की बात हो रही है। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए भाजपा, इस टाइप के जो नारा है वो दिया गया है। पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश की वो चिट्ठी है जिसे जारी किया गया है। इस चिट्ठी के विषय में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भ्रांति लिपिकीय स्वर्ण का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में, यानी ये जो चिट्ठी है जिसको वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये चिट्ठी सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव बातें बता रहे थे बिल्कुल वही है कि भाजपा की सरकार आई तो अब आपकी नौकरी छीन कर अब पुलिस की नौकरी भी 4 साल की जगह 3 साल की हो जाए, यानी कि संविदा पर बहाली होगी, टेंडर निकलेगा नौकरी के लिए और उसमें टाइम पीरियड रहेगा, यानी आप जितना मेहनत चाहे कर ले आपको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस बहाली में अग्निवीर वाली योजना की बात हो रही है। दूसरे तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी को वोट देने के बाद, लखनऊ में बीजेपी के हारने के बाद अब भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले लोगों के बोल बदल गए हैं। अब वहाँ स्थानीय जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो कारोबारी थे, जो सड़क पर फुटपाथ पर दुकानें लगाते थे, जो खिलौने बेचते थे, छोटे छोटे कारोबार करते थे, उनके सामने विडंबना है कि लोग उनसे सामान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम लोगों ने राम के साथ छल किया, अयोध्या के लोगों ने एक बार फिर से भगवान राम को धोखा दिया, एक बार अयोध्या के लोगों ने ही सीता को वनवास भेजा था, इस बार फिर से अयोध्या के लोगों ने राम के आने के बाद भी राम को सम्मान देने वाली बीजेपी को नहीं जिताई, अब बीजेपी को अयोध्या से 5 साल के लिए वनवास पर भेज दिया। ऐसे में अब तुम्हारा कारोबार भी ठीक ठाक नहीं चलेगा। अलग अलग जो लोग हैं अयोध्या में बातें कर रहे हैं कि भगवान राम को छल दिया गया, बीजेपी को वोट नहीं करने की खता हुई, गुनाह मिला, समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाएगा। अगले 5 साल ऐसे ही तरसाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, बेबसी में जिंदा रखा जाएगा। ये तो भगवान राम के भक्तों की अलग अलग जो बयान है वो निकल के सामने आ रहे हैं। अयोध्या में फिलहाल हालात ये है कि जो फुटपाथी दुकानदार है वो बैठ के रो रहे हैं। सच्चाई क्या है, अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप इस बारे में जरूर तफ्तीश कीजिएगा क्या कि सच में अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने का नतीजा वहां के लोकल लोगों पर हो रहा है। क्या लोगों ने जो वोट किया, जनता ने जो मैंडेट दिया, जो अपना आशीर्वाद दिया, उससे बीजेपी इस तरीके से नाराज है। दूसरे तरफ अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है उत्तर प्रदेश पुलिस में बहाली लेने वाले लोगों को खुद देखना होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग हम आपको बता रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।